केमाड़ी में घरों में डकैती करने वाला 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार हो गया। साइट ए पुलिस की खुफिया इतला पर बड़ी कार्रवाई हुई। डकैती और लूटमार में मुलविस 4 खतरनाक मुलजमान पकड़े गए। गिरफ्तार मुलजमान से 2 पिस्तौल और चोरीशुदा मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। मुलजमान के खिलाफ मजीद मुकदमात भी दर्ज हैं। गिरफ्तार मुलजमान का संगीन जराइम का रिकॉर्ड सामने आ गया है। मुलजमान से मजीद तफ्तीश भी जारी है। आपको अपडेट करें हैं कि केमाड़ी में घरों में डकैती करने वाला 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। साइट ए पुलिस की खुफिया इतला पर बड़ी कार्रवाई भी हुई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए किमाड़ी साइड ए पुलिस है, उसने एक अहम कार्रवाई की है और घरों में डकैती की वारदातें करने वाला जो 4 रुकनी डकैत गिरोह है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि डकैती और लूटमार की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस है। एसएसपी अमजद अहमद शेख है, उनका बताना है कि गिरफ्तार मुलजमान से असला, 2 मोबाइल फ़ोन और चोरीशुदा जो मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है। मुलजमान की शनाख्त जो की गई है वो नूरुल हक, साजिद, नासिर और सोहेल के नामों से हुई है। मुलजमान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जो है वो हासिल कर लिया है। मुलजमान पर डकैती, चोरी, लूटमार और कत्ल और पुलिस पर फायरिंग के जो है वो मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ अब मजीद भी जो है वो मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है और इनसे मजीद भी जो है वो तफ्तीश की जा रही है। जी उसामा, ये बताइएगा कि जैसे कहा जा रहा है कि ये जो हैं ये घरों में डकैती करते थे, तो क्या इस हवाले से कोई खबर सामने आई है? कितने लोगों के घरों में ये डकैती कर चुके हैं और क्या उनका क्या मौक़िफ़ सामने आपकी बात हुई है किसी घर वालों से? देखिए, ये इनिशियल तौर पर अभी मुल्ज़िमान ने जो इब्तदाई तौर पर पुलिस को बयान दिया है, उनका बताना है कि ये मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें मेट्रोवेल और साइड एरिया के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें घरों की रेकी करते थे और उसमें जो है वो उनका अहम यही था कि मुल्ज़िमान वहाँ पर बड़ी आसानी से जो है वो डकैतियाँ रात के टाइम करते थे और उसके बाद घर वालों को यरगमा बनाकर तमाम जो सामान है वो लूट कर फरार हो जाते थे। पुलिस जो है वो मुतासरीन को भी तलाश कर रही है। पुलिस हुक्काम को बताना है कि इनके खिलाफ कुछ जो है वो मुकदमात सामने आए हैं, जिसमें पुलिस पर फायरिंग के भी मुकदमात जो है वो दर्ज हैं। लेकिन इनका जो अहम वो काम था वो यही था कि ये घरों में मुख्तलिफ मकामात पर रेकी करने के बाद जो है वो घरों में दाखिल होते थे और वहाँ पर जो है वो डकैती करते थे। जी उसामा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ऑर्डर करदा 266 रुपये के बरक्स LPG 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। शहरियों ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। काविश मेमन हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। काविश, बताइएगा इस बारे से क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, ओगरा की जानिब से फरवरी के लिए LPG की कीमत 266 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई थी, लेकिन इस हवाले से हम देख रहे हैं शहर में कोई भी ओगरा के नर्स को मानने के लिए तैयार नहीं है और इस वक्त हम वायलेशन नजर आ रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में LPG 300 रुपये फ़ी किलोग्राम से तजावुज़ कर चुकी है और ये उमूमन हर साल यही सूरत रहती है जब भी सर्दियों का मौसम होता है और LPG गैस की जब शिद्दत कम होती है और गैस की किल्लत का सामना करना पड़ता है तो फिर LPG के दाम बढ़ा दिए जाते हैं और जब हम दुकानदार से बात करते हैं तो वो ऑयल मार्केटिंग जो कंपनी है उनको जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन जिम्मेदार चाहे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हों या दुकानदार हो या माफिया हो, आवाम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और उस वक्त शहर में 300 रुपये फ़ी किलोग्राम LPG फरोख्त हो रही है। LPG का अगर सरकारी कीमतों से मवाजना करते हैं तो उस वक्त 64 रुपये फ़ी किलोग्राम LPG आवाम को महंगी मिल रही है और इस हवाले से देखें कि जो इंतजामिया की खामोशी है वो भी सवालिया निशान है। जी ये बताइएगा काविश के जैसे कीमतों के हवाले से जो है वो शहरी कार्रवाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, मुतालिबा कर रहे हैं कि कीमतें कम हों, तो क्या देखने में आ रहा है कि कब तक जो है वो कीमतें कम हो जाएंगी? बिल्कुल, देखें शहर कायद के मकीन दौरी अजियत का शिकार हैं। एक जाने तो शहर में गैस की किल्लत है, मुख्तलिफ इलाकों में टाइम लोड मैनेजमेंट के मुताबिक लोड मैनेजमेंट तो की जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो शहरियों को गैस की किल्लत का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे इलाके जहाँ गैस की लोड शेडिंग है तो वहीं लोग अब मुतबादिल के तौर पर LPG का इस्तेमाल भी करते हैं और जब LPG मार्केट में लेने जाते हैं तो LPG 300 रुपये फ़ी किलोग्राम में फरोख्त हो रही है। ये वाज़ेह फर्क है। ओगरा हर महीने रेट देता है, LPG के उतार चढ़ाव भी रहता है, कम भी किए जाते हैं, पैसे बढ़ाए भी जाते हैं। लास्ट टाइम 266 रुपये फ़ी किलोग्राम रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन देख रहे हैं इसकी वायलेशन मौजूद है और शहरियों का यही मुतालबा इंतजामिया से जो प्राइस कंट्रोल करते हैं कि जो सरकारी नर्क है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जो ओगरा ने रेट दिया माजी में हमने देखा है, उस हवाले से ओगरा ने एक्शन भी लिया है, दुकानों पर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा मौसर साबित नहीं हो सका और कराची में इस तरह की एक्टिविटी बहुत कम नजर आती है कि इंतजामिया एक्शन ले और जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आगे रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, लोगों को सहरी और इफ्तारी की तैयारी करनी है, तो लोग को तो पहले से ही पता है कि गैस के मसाइल रहेंगे
तो लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं और एलपीजी जो है वो डलवाते हैं। तो अब जब डिमांड बढ़ गई तो मुनाफाखोरों ने भी दुनिया तेज कर दी और आवाम को जगह पर डाका चला जा रहा है। जी, काविश मेमन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहर कायद में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। तीन हट्टी में गैस की फ्राहमी ना होने के बायस खवातीन परेशान। कहती हैं खाना बनाने के लिए गैस आने का इंतज़ार करना पड़ता है, बिल भेज देते हैं, गैस नहीं मिलती। रमज़ान में भी यही सूरत हाल होती है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं रिमशा इस्माइल। कराची के इलाके तीन हट्टी अंगारा गोट में गैस की अदम फरामी और प्रेशर में कमी के बायस खवातीन शदीद परेशान। खवातीन का कहना है कि घरों में खाना बनाने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। बिल तो बाकायदगी से भेज दिए जाते हैं मगर गैस फराहम नहीं की जाती। रमज़ान में भी सूरत हाल तब्दील नहीं होती। गैस जो है ना सुबह 6 बजे की टाइमिंग है औकात कार आने की यहाँ पर, और प्रेशर इतना स्लो होता है, क्या कहते हैं ना, जब लाइट चली जाती है तो 1.5 घंटे की लाइट पे ना बिल्कुल स्लो हो जाता है। और मज़ीद और जो है ना सिलेंडर वगैरह हमें यूज़ करना पड़ता है, मेहमान वगैरह आते हैं तो ना बड़ी परेशानी होती है, बाज़ार से खाना मंगवाना पड़ता है ज़्यादातर। गैस की अदम फरामी से शहरी बाहर से खाना मंगवाने पर मजबूर हैं। वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं मगर गैस फराहम करने वाला कोई नहीं। गैस के अपने औकात कार, जबकि गैस प्रेशर इंतहाई कम होता है। इलाके में गैस इसलिए नहीं आती कि जब पहले यहाँ पे लियारी एक्सप्रेसवे बना था तो उस टाइम पे जो उन्होंने घर तोड़े थे, जिसकी वजह से लाइनें चौक हो गई हैं नीचे और ब्लॉक हो गई हैं। तो हमने टाउन चेयरमैन को भी दी थी दरख्वास्त, लेकिन वो कहते हैं कि आप अपनी मदद आपके तहत करो, वहाँ जाके जो भी है। उनको रोड बनाने के लिए भी कहा, और भी 10 मसाइल हैं पानी के, इसके उसके, लेकिन वो सब कहते हैं कि हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता, आप वहाँ पे जाके कंप्लेन करो अपनी। तो बस यही बात है सारी उनके लिए, ये है कि चेयरमैन साहब के लिए कुछ करें, हमारे लिए भी, नदी के लिए। यहाँ पे भी रिहायशी रहते हैं और वोट के लिए आप यहीं पर ही आते हैं भाई। इलाका मकीनों के मुताबिक सड़क की तामीर के दौरान गैस पाइपलाइन मुतासिर हुई, जिसके बाद से गैस की फरामी मुतासिर है। हुकाम मसला हल करें। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के खौफ से ली मार्केट में सब्जी फरोशों ने सरकारी निर्खनामे आवेजा तो कर दिए हैं मगर अमली तौर पर आलू, प्याज, मटर और टमाटर मुकर्ररा निर्खों से कहीं महंगे फरोख्त हो रहे हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। मुनाफाखोरों के खिलाफ मुमकिना कार्रवाई के खौफ से ली मार्केट सब्जी फरोशों ने बरसों बाद सरकारी नर्खनामे आवेजा करना शुरू कर दिए। ताहम इन नर्खों पर अमल दरामद न होने के बराबर है। मार्केट में सब्जियां सरकारी कीमतों से कहीं ज्यादा नर्खों पर फरोख्त हो रही हैं। आलू सरकारी कीमत 23 रुपए के बजाय 50 रुपए फी किलो, प्याज 29 के बजाय 70 रुपए फी किलो, मटर सरकारी कीमत 81 रुपए के बजाय 100 रुपए फी किलो, जबकि टमाटर 46 रुपए के बजाय 60 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जी फरोशों का कहना है कि सरकारी नर्खनामे में मुनाफे का मार्जिन कम है, जिसके बायस इन नर्खों पर अमल दरामद मुश्किल है। भाई मंडी में तो वहाँ भी जाना चाहिए, जो लिस्ट वाला वहाँ जा रहे हैं वो कम से कम, अभी कल की लिस्ट तेरे को मैं बता रहा हूँ, यह टमाटर बिक रहा था 70 रुपये 80 रुपये, रेट सरकारी लिस्ट दिया हुआ था 60 रुपये किलो। तो आप खुद हिसाब लगाओ ना, बहुत फर्क आ रहा है लिस्ट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे जो है रेट बढ़ा हुआ है, यहाँ पे जो है रेट कम, इसी वजह से जो है कंफ्यूजन आ रहा है इसमें लिस्ट के हिसाब। शहरी कहते हैं महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है और घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। शहरियों का कहना है कि अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो समझ नहीं आता कि इलाज करवाएं या खाना खरीदें। बेटा बहुत महंगी है, देखो अभी भी प्याज लिए नहीं, ये भी 100 रुपए की ली है। पेट में खावे, डॉक्टरों को देवे, क्या करे। बस महंगा रहते, हर जगह भी महंगा रहते, जहाँ जाओ उधर यही हाल है। हम लोग गरीब तो फंसे हुए हैं, किधर जैसे ही नहीं। हुक्मरान सब अपने अपने चक्करों में महंगा, ये सिर्फ 2 दिन का सेवन आपका जोश होता है, फिर वही हो जाता है। अपना हुक्मरान काम कर लेते हैं और हम लोग गरीब वही मरते रहते हैं रोडों पे। शहर में सरकारी नर्खनामा आवेजा होने के बावजूद सब्जियां दुगनी कीमत पर फरोख्त हो रही हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची नेबरहुड प्रोजेक्ट के तहत साल 2022 में 1 अरब रुपए की लागत से तमीर किया जाने वाला साइट एरिया का मरकजी स्टेट एवेन्यू रोड जगह जगह से घरों में तब्दील और स्ट्रीट लाइट से महरूम है, जिसके नतीजे में हादसात और ट्रैफिक जाम रहना मामूल बना हुआ है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेट एवेन्यू रोड पर, जो कि साइट एरिया जो कि 1950 में की दहाई में जो है कायम हुआ था, उसका अहम तरीन रोड है। और इस रोड का आगाज़ जो है हबीब बैंक चौरंगी से होता है और शेरशाह चौरंगी पर अख्तिताम पजीर होता है। 4 किलोमीटर तवील ये दो रविया शाहराह है, जिसके एक जानिब बरसाती नाला भी है। इसकी जो तामीर है वो 2021 में शुरू की गई थी और 2022 के वस्त में कराची नेबरहुड प्रोजेक्ट के तहत जो है सिंध हुकूमत ने 1 अरब रुपए की लागत से इस सड़क को तामीर किया था, जिसके बाद जो है ये लोगों के जहन में था कि शायद ये सफ़र आसान होगा, लेकिन ये कुछ माह के बाद ही ये सड़क जगह जगह से गढ़ों में तब्दील हो गई है। इसमें ना सिर्फ ये कि जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, सेंट्रल आइलैंड इसका तबाह हाल है, हरियाली का जो है कोई नामो निशान यहाँ पे दिखाई नहीं देता, जंगली पौधे जो है यहाँ पे लगे हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि साइड में कर्ब स्टोन भी मुतादिद मकामात पर जो है नहीं लगाया गया, काम अधूरा होने के नतीजे में और नाकिस तामीरात के नतीजे में ये सड़क जो है जगह जगह से गढ़ों में तब्दील है। इंतहाई अहम तरीन कराची की शाहराहों में इसको शुमार किया जाता है, क्योंकि साइट एरिया का जितना भी सनतों और कारखानों में काम करने वाली लेबर है वो यौमिया बुनियाद पर ना सिर्फ इसको इस्तेमाल करती है, बल्कि इन तमाम सनतों का हेवी ट्रैफिक भी यहाँ से गुजरता है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा बड़े साहब, ये सड़क की सूरत हाल कब से खराब है, क्या क्या परेशानी हो रही है? जी सर, ये तो जब बना था तकरीबन उसके 3-4 महीने के बाद इसमें गड्ढे बनना शुरू हो गए और हम लोग तो यहाँ पर ड्यूटी करते बैठे रहते हैं। रात को भी देखते हैं कि यहाँ पर अक्सर बाइकों वाले को उसके साथ फैमिली होती है तो अक्सर इनको वाक़यात हो जाते हैं। तो आप अच्छा, इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट बना, रात के औकात में यहाँ पे स्ट्रीट लाइट तो हमको नजर नहीं आ रही, रोशनी का क्या बंदोबस्त? रोशनी का तो ये जो कंपनियों की जो रोशनी है वही रोशनी होती है, बाकी यहाँ पर कोई रोड के बीच में कोई हेडलाइट वगैरह कोई रोशनी नहीं है। हादसा वगैरह होते हैं यहाँ पे इस गढ़ों की? जी हादसा तो होते रहते हैं, हर रोज एक ना एक हादसा होता है। बिल्कुल, शहरियों की जान और माल जो है वो दाव पर लगी हुई है। शाहराह पर सफर करने के हवाले से स्ट्रीट लाइट का भी यहाँ पर कोई वजूद नहीं है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई, जिसके नतीजे में यहाँ पर जो सफर है वो लोगों के लिए इंतहाई खतरनाक बना हुआ है। फौरी मुतालबा किया जा रहा है कि इस सड़क की मरम्मत दुरुस्त अंदाज में की जाए। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को मज़ीद आसान बनाने का प्लान। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। एक्सपो सेंटर में माई कराची क्लाइमेट मीटर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, सरमायाकारी बढ़ाने के लिए गैर ज़रूरी पाबंदियाँ ख़त्म कर रहे हैं। स्टेट बैंक और SECP में इस्लाहात की जा चुकी हैं। जल्द FBR के गैर ज़रूरी इख्तियारात भी ख़त्म किए जाएंगे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। सेंटर कराची में एक जानिब माई कराची का मेला जारी तो दूसरी जानिब मौसमियाती तब्दीली, मुल्की मईशत और गैर मुल्की सरमायाकारी पर भी गौर। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख का कहना था कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए गैर ज़रूरी पाबंदियाँ ख़त्म कर रही है। स्टेट बैंक और SECP में इस्लाहात की जा चुकी हैं। जल्द FBR के गैर ज़रूरी इख्तियारात भी ख़त्म किए जाएंगे। FBR में आपकी तवज्जो के लिए कह रहा हूँ कि हम जल्द ही FBR के ऊपर कर रहे हैं, जो भी उनकी अननेसेसरी रेगुलेशन आप हमें बताए ताकि हम उसको ठीक करके FBR जो तंग कर रहा है, जो जिस किस्म की अननेसेसरी उनके ऑफिसर जो है वो हमें पता है, जिस जगह पे जाता हूँ चैम्बरों में लोग यही शिकायत करते हैं, तो उसको हम ठीक करें। लेकिन उसमें कराची चैम्बर सबसे ज़्यादा काम जो करने का है वो ये है कि आप हमें बताएं और बैठे हमारे साथ कि क्या पाबंदियाँ हैं जो हमारे बिजनेसमैन को हो रहा है और किस तरह उसको हम फैसिलिटेट कर सकें। वफाकी वज़ीर का कहना था कि आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 90% से भी कम है। इसके बावजूद पाकिस्तान को ज़लज़लों, स्मोक, धुंध और सैलाब जैसे संगीन मसाइल का सामना है। लेकिन हमारा उन 10 मुल्कों में सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट से जिनका असर हो रहा है, जो सफ़र कर रहे हैं, हमारे यहाँ ज़लज़ले आ रहे हैं, हमारे यहाँ सैलाब आ रहे हैं, हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि सारा हो गया पूरे 3 महीने 2-2.5 महीने हमारे पूरे एरिया में पाकिस्तान के मेजर हिस्सों में फोग होती है, वो पोल्यूशन है, वो एग्रीकल्चर के वेस्ट को जो हम ज़ाया करते हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरा का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली और सरमायाकारी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पायदार तरक्की के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर है। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। खबर शामिल करें और आपको बताएं, माई कराची नुमाइश 2026 का शानदार इनकाद। नुमाइश में बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इस्तेमाल तवज्जो का मरकज़ बन गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़रिए तमाम माई कराची नुमाइश का शानदार आगाज़ किया गया।
मेगा इवेंट में मुल्क भर से ताजरों, सनतकारों, आवाम और गैर मुल्की मदोबीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बतौर नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसर्च डिपार्टमेंट बोर्ड का स्टॉल आवाम की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। सिंध हुकूमत के तहत काम करने वाला ये इदारा सूबे के नौजवानों को 400 से ज़ायद शोबों में फ़नी तरबियत फराहम कर रहा है। इस मौका पर बोर्ड के सेक्रेटरी मुनव्वर अली मठानी, इंजीनियर तैमूर सयाल ने इदारे की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी डायरेक्टर सैयद मोहम्मद अली, डिप्टी डायरेक्टर धबीर हकरू, असिस्टेंट डायरेक्टर फैसल अंसार, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ, असिस्टेंट डायरेक्टर जहांजेब कमाल, असिस्टेंट डायरेक्टर अरसलान और दीगर अफसरान ने आगाही मुहिम में भरपूर किरदार अदा किया। शहर कायद के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में अलाइड ग्रामर स्कूल का स्पोर्ट्स डे जारी है। लिटिल स्टार मुख्तलिफ सेगमेंट्स में परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद, बताइएगा। जी, मैं सर नॉर्थ नाज़माबाद के एलाइड स्कूल की एक तकरीब में मौजूद हूँ जहाँ पर इनका स्पोर्ट डे मनाया जा रहा है और ज़बरदस्त किस्म से बच्चे अपने जज्बात का इज़हार कर रहे हैं। मुख्तलिफ खेलों में मुख्तलिफ सेगमेंट में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, किस तरह से ये इवेंट रखा गया, क्या फॉर्मेट इसका, थोड़ा बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ कि देखिए, तालीमी मैदान के साथ साथ बच्चों के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हर साल हम इसी तरीके से बच्चों के स्पोर्ट्स गाला को मुनक्किद करते हैं जिसमें बच्चे अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह को नुमाया करते हैं जिससे उनकी ज़हनी नशोनुमा अच्छी हो जाती है। और आप अगर देखें तो बच्चे पढ़ के भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और जैसे कि आजकल का एनवायरनमेंट है, तमाम बच्चे ज़्यादातर जो है वो मोबाइल जोन से बाहर ही नहीं आते। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर बच्चों की फ़िज़िकल अप्रोच बाहर आती है, फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, एक किस्म की ये उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो जाती है जिससे जो है उनका ब्लड रिलेशन अच्छा होता है। और आपको पता होगा जो आपका माइंड सेट है वो आपकी जब बॉडी के साथ मैच करता है तो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर अच्छी नशोनुमा स्टार्ट हो जाती है। बच्चे कैसा रिस्पांस आ रहा है बच्चों की जानिब से? सर, ये आप खुद बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे बच्चे कितनी दिलचस्पी के साथ अपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हमने तमाम स्कूल को 4 हाउसेस में डिवाइड किया हुआ है कि बच्चों के अंदर जोश और वला और जीत की एक लगन पैदा हो। जैसे कि 4 हाउस हैं तो उनमें से जो भी हाउस ज़्यादा गेम विन करेगा वो हमारा विनर हाउस होगा और होल ईयर के लिए वो विनिंग टीम फातेह करार पाएगा। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि स्कूल के डायरेक्टर इवेंट की तफसीलात बताया था। उनका कहना था कि तालीम के साथ साथ सेहतमंद सरगर्मी का फ़रोग भी ज़रूरी है और इससे ताकि बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा बेहतर हो और वो मुख्तलिफ मुकाबले के रुझान में भी आगे बढ़ें। जी, मोइंजोदड़ो, जहां तारीख सांस लेती है और सकाफत धड़कन बन जाती है। कैंट स्टेशन से रवानगी के साथ ही शहर पीछे रह गया और सिंध की असल रूह सामने आ गई। फिज़ा में कलंदर की मस्ती, धमाल की ताप और अकीदत का शोर, जैसे वक्त थम सा गया हो। सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार शाह की जानिब से मोइंजोदड़ो के लिए पहली मरतबा ट्रेन रवाना हुई। अक्सा जाहिद की ख़ुसूसी रिपोर्ट देखिए। सिंध की सकाफत, सियाहत और तारीख का हसीन सफर। कराची से मोइंजोदड़ो सफारी ट्रेन का शानदार आगाज। रेलवे और सिंध टूरिज्म कल्चर डिपार्टमेंट के इश्तराक से सफारी ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से तारीखी सफर पर रवाना हुई। कराची से चलने वाली सफारी ट्रेन महज एक सफर नहीं, ये एक दास्तान है जो रेल की पटरियों पर लिखी जा रही है। सफारी ट्रेन पहले सेवन शरीफ पहुंची, जहां मुसाफिरों ने हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी दी। सेवन शरीफ से निकलकर दरियाए सिंध के किनारे पहुंची, जहां कुछ देर रुकने के बाद लाड़काना रवाना हुई, जहां लोगों ने सिंधी टोपी और अजरक से मुसाफिरों की मेहमान नवाजी की। अगली सुबह ट्रेन अपने खत्म सफर के लिए रवाना हुई और मोइंजोदड़ो पहुंची, जहां सियाहों ने 5000 साल पुरानी तहजीब को करीब से देखा। ये मोइंजोदड़ो 5000 कबल मसीह एक तारीखी विरसा है। I'm very excited that this initiative is there now because Pakistan has so much to offer. सिंध की मेहमान नवाजी, सिंध के लोगों का इखलाक, उनका प्यार, VIP ट्रीट करना, वो पूरी दुनिया में ये मशहूर होगा। और सूबाई वज़ीर सकाफत और सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत का ये इक़दाम सियाहत को नई सिमत दे रहा है। सूबाई वज़ीर ने ऐलान किया कि आइंदा मरहले में कराची से सक्खर तक सफारी ट्रेन चलाई जाएगी। साधु बेला, लैंसडाउन ब्रिज और कोटेडी जैसे तारीखी मकामात भी इस सफर का हिस्सा होंगे। पूरी दुनिया से हमारे जितने हिंदू बिरादरी वाले हैं वो कहते हैं हमें जैन टेम्पल्स देखने हैं जो नंगर पार्कर में हैं,
या हमें रेड की शरीफ जाना है या उडेरो लाल जाना है, तो ये रिलीजन टूरिज्म है, इंशाल्लाह उस पर भी हम काम करेंगे और इंशाल्लाह आते आते आपको नई नई खुशखबरियाँ देगा सिंध हुकूमत इंशाल्लाह।